भारत एक ऐसा देश जहां कुछ कोस चले तो पानी बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। कुदरत ने हमारे देश को अलग अलग जलवायु और मिट्टी से नवाजा है, जो उन्नत कृषि का आधार है। अगर बात बागवानी फसलों की करें तो आम के बाग सबकी पहली पसंद होते हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अपने द्वारा विकसित संकर आमों के प्रवर्धन को लेकर सराहनीय काम कर रहा है। संस्थान ने पिछले कुछ सालों में आम की नई उन्नत संकर किस्मों जैसे आम्रपाली, मल्लिका, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीतांबर, पूसा लालिमा और पूसा सूर्य का विकास किया है। इसके लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक है मृदु शाखा कलम बंधन विधि यानी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। अच्छी विधि है जिसमें हम जल्द से जल्द पौधा तैयार कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कोमल शाख प्रवर्धन या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कोमल शाख कलम लगाना। ये सबसे उन्नत विधि है जिसके द्वारा हम लोग बहुत ही जल्दी समय में पौध को हम लोग तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल आम के लिए किया जाता है। प्रवर्धन की सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि को व्यवसायिक तौर पर खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी हमारे उपोष्ण बागवानी के हैं या उष्ण बागवानी के पौधे हैं, उनमें सभी में हम लोग प्रवर्धन कर सकते हैं। इस समय हम जो है आम हुआ, अमरूद हुआ, लीची हुआ, पपीता है, केला है, ये आंवला है, जामुन है, इन सभी फलों में हम जो है इस समय प्रवर्धन कर सकते हैं। प्रवर्धन का सबसे जो उत्तम समय है आपका वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक है। इसमें कलम बांधने के लिए 6 से 10 महीनों के मूल वृन्नतों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले किसान भाई कोमल शाख प्रवर्धन करने से पहले उनको सबसे ज़रूरत है पहले मूल वृंत को तैयार करने की। मूल वृंत तैयार करने के लिए दो तरह से मूल वृंत तैयार कर सकते हैं किसान भाई। एक तो हम सीधे फील्ड में जहां आपका खेत है वहां पे हम अपने आम की जो गुठली है उनको लगा करके वहीं पे गुठली को जमने देंगे। जब गुठली हमारी 8 से 9 महीने की हो जाएगी तब हम उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। दूसरी विधियों की तरह ही इस विधि में भी सांकुर शाखा, जिनकी मोटाई मूल वृन्नत की मोटाई के समान हो, उनकी पत्तियों को 7 से 10 दिन पहले काट दिया जाता है। 7 से 8 महीने पुरानी शाखा होगी जिसकी की मोटाई इस पेंसिल थिकनेस की होगी या हमारे उंगली की मोटाई की होगी। उसको चुनने के बाद उसमें हम 7 से 8 दिन पहले उन पत्तियों को हम तोड़ देंगे या हम उसे कहते हैं डिफोलिएशन करना। 8 दिन के बाद हम जा करके उसको वहाँ से कट करेंगे, वहाँ से काट लेंगे सिकेटियर के द्वारा। तो जो हमारा की सैन सूट है, सांकुर शाखा है, उसको हम एक तरफ से ऐसे काटेंगे, दोबारा हम उसको ऐसे काटेंगे और उसको काटने के बाद और हमारा जो मूल वृंत है, मूल वृंत में हम उसमें वी शेप का एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद हम उसको मूल वृंत को करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ये चीरा लगाएंगे। हम लोग 2.5 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाएंगे और दोनों की लंबाई, दोनों की जो चीरा की जो लंबाई होगी वो एक समान होगी और उसके बाद धीरे से हम इसमें घुसा देते हैं। घुसाने के बाद इसको हम जो है धीरे धीरे प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन की शीट होगी 200 गेज की मोटाई की, उससे हम जो है पूरी तरह से जो है ऊपर तक ले जाकर के उसको हम बांध देंगे। खेती में किसी भी विधि को अगर सही जानकारी के साथ सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। आपका 7 से 10 दिन के बाद जो ऊपर की जो 3 या 4 पत्तियों का जो डंठल बचा हुआ है, यदि वो गिर जाए, सिंपल गिर जाता है, तो ये आप जानिए कि आपका सक्सेस है, सफल है, आपका जो प्रवर्धन है वो सफल है। उसके बाद 30 से 45 दिन के बाद जो है पौधा जो स्प्राउट करके जो है धीरे से उसमें से निकलने लगता है। ये आपकी पहचान है कि आपका सक्सेस है, सफल है। यदि वो जो पत्तियों का जो छोटे तने हैं यदि वो सूख जाए उसी के साथ और यदि आपका साइन सूट काला पड़ जाए तो इससे मालूम हो जाता है कि ये आपका सफल नहीं है। आम में की जाने वाली इस सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि को ज्यादा आर्द्रता और मध्यम तापमान वाले वातावरण में करना अच्छा रहता है। जुलाई के महीने में मौसम जो है वो काफ़ी आर्द्र भरा आता है जिसमें कि ह्यूमिडिटी रहती है। उस समय यदि आप करते हैं किसान भाई तो सफलता होने के चांस ज़्यादा हैं। और इस विधि के द्वारा कोमल शाख प्रवर्धन या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रवर्धन करने पे हमारे 90% से भी ज़्यादा सफलता के चांस होते हैं। बागवानी फसलें हों या हमारी पारंपरिक फसलें, किसान अगर उचित जानकारी, सही विधि का इस्तेमाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ये समय है आम में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि करने का। तो फलों के राजा आम में की जाने वाली इस सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल करें और अपने मुनाफे को दोगुना करें।
कृषि क्रियाएं लघु व्यवसाय से बड़े व्यवसाय में बदलती जा रही हैं और बागवानी उत्पादन बढ़ रहा है, जबकि कुल कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो मानव जाति को लाभ पहुंचा रहा है। ये एक कम खर्चीला उद्योग है जिसमें आय, रोजगार और वातावरण शुद्ध रखने की क्षमता है। इस रोजगार को समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। हमारे देश में मधुमक्खियों से शहद निकालकर मुद्दत से कमाई हो रही है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। हालांकि भारत शहद उत्पादन के मामले में अभी 5वें स्थान पर है। इसी व्यवसाय से जुड़े एक मधुमक्खी पालक हैं भरतपुर राजस्थान के नंगला कल्याणवासी हरदयाल सिंह। अन्य रोजगारों से सबसे ज्यादा जल्दी इसमें पैसे की आमदनी होती है। मैं खुद MA B.Ed हूँ और मैंने अध्यापक का कार्य भी 15 दिन जालौर में किया है और फिर मैंने इस धंधे को चुना और 10 या 15 साल से मैं इसमें निरंतर लगातार प्रयासरत हूँ। हरदयाल सिंह ने शिक्षक के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। शिक्षक की नौकरी छोड़कर हरदयाल सिंह ने मधुमक्खी पालन में हाथ आजमाने की ठानी और बस फिर ऐसे शुरू हुआ सफल मधुमक्खी पालक के सफलता का सफर। और ये सफर आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। 5-6 बीघा जमीन है, ये मैंने पिताजी से हट करके मधुमक्खी पालन व्यवसाय से ही ली है। एक बच्चा है जो IITN है आज, जो बेंगलोर में 15 लाख के प्लेसमेंट पे गया हुआ है। वो इन्हीं मधुमक्खी पालन व्यवसाय से पैसा कमा करके मैंने उस उपलब्धि तक वो पहुंचाया है। बच्ची है वो आज मेरी MA B.Ed है, वो यहीं रहीमपुर नजदीकी शिक्षा में अध्ययनरत है। मधुमक्खी पालन से अपनी पहचान बनाने वाले हरदयाल सिंह सालाना इस क्षेत्र से 10 लाख रुपए तक की आमदनी पा रहे हैं। आज इस नगला कल्याण गांव के 80% लोग इससे जुड़ चुके हैं। बेरोजगार हुए अब रोजगार हो गए, रोजगार पा चुके हैं और इसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा का शहद उत्पादन हो रहा है। शुरुआत में सिर्फ 8 बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू करने वाले हरदयाल सिंह आज एक सफल व्यवसाय के रूप में सबके सामने हैं। लाभ के साथ साथ मधुमक्खी पालन के बॉक्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपने लिए तो पैसा कमाता ही है, साथ साथ जैसे सरसों की फसल है उसमें मधुमक्खी पालन से परपरागण की प्रक्रिया के द्वारा इसकी क्या है 40 से 50% फसल में वृद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके माना है। मधुमक्खी में हम खाली शहद पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते। हमने अब की साल एक नया रिसर्च किया है, तो हमने क्या है इससे मधुमक्खी पालन से पोलन एकत्रित करना चालू किया है। पोलन क्या है, ये अपने एंटीबायोटिक एक शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आदमी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काम आता है। वो अब के हमने नया इसमें आयाम स्थापित किया है। पंजाब से हमने वो किट मंगाई रिसर्च करके नेट पर, और वो अब के हम सभी भाई जो काम कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का उन लोगों ने लगाई, तो उतना का ही तो शहद मिला और उतने का ही हमने पोलन एक्स्ट्रा उनसे ले लिया। आजकल मधुमक्खी पालन ने कम लागत वाले उद्योग का दर्जा ले लिया है। ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार किसानों के लिए आमदनी का एक साधन बन गया है। मधुमक्खी पालन से जुड़े कार्य में भी रोजगार के कई अवसर हैं। मधुमक्खी पालन में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग बढ़ चढ़कर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और इसे सरकार भी बढ़ावा दे रही है।